चलिए स्टूडेंट्स, आज है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देख, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में एक सीरीज दी हुई है। इस सीरीज को आप कहीं कहीं ब्लैंक है, वहाँ आपको फिल करने हैं इनके नंबर, ओके, इनके आंसर। तो कैसे फिल करेंगे? देखिए, आपको ए है, डी ए फाइंड है और एन का क्या फाइंड नहीं है, ए एन फाइंड नहीं है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे एन, वो देखिए। आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले की हेल्प से ही आप इस पूरी सीरीज को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास ए भी है, डी भी है और एन भी है। देखिए सब चीज़ है और ए एन फाइंड करना है। तो ए एन फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे ए एन इज इक्वल टू, ए की जगह हम क्या रख दें 7 और एन की जगह 8 और डी की जगह क्या रख दें 3। तो 3 वैल्यू पुट करने पर अब देखते हैं क्या आएगा। ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 यानी कि 7 मल्टीप्लाई 3। तो ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 7 3 या 21 यानी कि ए एन इज इक्वल टू 28। ये आपकी वैल्यू आती है, ठीक है। तो उसमें रख दीजिए वैल्यू क्या 28। देखिए ए की फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले की हेल्प से इन आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है, देखते क्या दिया हुआ है। गिवन है हमें, ए भी गिवन है और डी फाइंड करना है, एन हमें गिवन है और ए एन भी हमें पता है 0, ठीक है। फॉर्मूला हमारा यही है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो स्टूडेंट्स एक बार समझिए, ए एन की जगह मैं क्या रख दूं 0, ए की जगह क्या वैल्यू पुट करूं -18 प्लस एन माइनस 1। डी आपको फाइंड नहीं है, डी की जगह आप डी रखेंगे और एन की जगह 10 रख दीजिए। तो 10 माइनस 1 और डी की जगह डी। तो देखिए 0 तो है ही, -18 10 माइनस 1 9 और प्लस के 9 डी। अगर मैं 18 को इसमें लेफ्ट साइड में ले आऊँ तो क्या हो जाएगा 18 प्लस हो जाएगा और 9 डी, या डी की वैल्यू क्या जाती है 18 अपॉन 9। तो डी की वैल्यू आती है आपकी 2। तो डी इज इक्वल टू आता है आपके पास 2, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। फर्स्ट में हमें क्या फाइंड करना था ए एन, और सेकंड में हमें ए एन तो फाइंड था बट डी फाइंड करना था। तो डी की वैल्यू आपकी क्या जाती है 2। यहाँ से आपका सेकंड पार्ट मिल गया। अब इसके चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या कहता है वो देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, डी आपको फाइंड है, एन फाइंड है एंड ए एन भी फाइंड है। तो स्टूडेंट्स ये आपका रिवीजन भी है, अच्छी तरह देख लीजिए। आपको फॉर्मूला क्या पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसे छाप लीजिए दिमाग में जब भी कुछ काम होगा, ठीक है। तो ए आपको पता नहीं है लेकिन ए एन पता है -5। ए आपको ए की जगह ए रखेंगे, एन की जगह क्या रखूँ मैं 18 और 18 माइनस 1 और डी की जगह माइनस के 3। तो प्यारे बच्चों माइनस के 5, ए की जगह रखेंगे ए, 18 माइनस 1 यानी कि 17 और 17 3 जा 51। तो किसका आएगा 51 माइनस के 51, ठीक है। अब जब ये ए की वैल्यू है, ये लेफ्ट साइड में आएगा प्लस हो जाएगा, -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए। तो ए इज इक्वल टू आता है आपके पास 46, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 46। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट में आपको ए भी फाइंड है, ए भी गिवन है और डी भी गिवन है, एन फाइंड करना और ए एन भी गिवन है। तो फॉर्मूला यही होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो मैं क्या रख सकता हूँ ए एन की जगह 3.6 और 3.6 रख दिया। और ए की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, ए की जगह वैल्यू पुट करनी है -18.9, वेरी गुड। और डी की जगह क्या वैल्यू पुट करूँ 2.5। तो एन है ही, ठीक है। अब ये सोल्व करेंगे बड़े शांति से।
3.6 इज इक्वल -18.9 है, इसकी मल्टीप्लाई 1 में हुई, 2.5 की इसमें हुई, तो 2.5 n माइनस के 2.5। ओके, अब सब वैल्यू इधर ले आते हैं, तो 3.6 प्लस 18.9 माइनस के 2.5, सॉरी प्लस 2.5 इक्वल 2.5 n हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक बार समझिए, 3.6, 18.9 और 2.5 ये क्या बन जाते हैं? ये हो जाएगा 25.0, यानी कि 25.0 इज इक्वल टू 2.5 n। तो n इज इक्वल टू 25/2.5। कितनी बार कैंसिल हुआ? 10 बार। तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 10। ठीक है, अब देखिए आपने इसमें चारों पार्ट फाइंड किए हैं, चारों पार्ट के आंसर, किसी में कुछ फाइंड करना है, किसी में कुछ, किसी में कुछ, तो आपने चारों पार्ट फाइंड कर दिए हैं किस फॉर्मूले की हेल्प से? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी प्रैक्टिस खुद कीजिए और इसको माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देखिए क्या है? विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 और डैश 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 इज 78। तो देखिए इसमें आपको टर्म बतानी कि 78 जो है नंबर वो कौन सी नंबर की टर्म है। ठीक है, यानी कि कोई स्टूडेंट्स बैठा है, जैसे किसी क्लास में 5 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, और टीचर्स क्या बोल देता है कि इस स्टूडेंट्स का नाम लेके, जैसे कोई राहुल है लड़का, ये 5th नंबर पे बैठा है और उसको पूछने लगे कि भाई राहुल तू किस नंबर पर बैठा है, तो राहुल अपना नंबर बताएगा 5th। ठीक है, तो ऐसे यहाँ 78 है। ठीक है, 78 को आपको बताना है कि कौन से नंबर की टर्म है। तो इसमें क्या फाइंड करना है आपको? n। क्या फाइंड करना है? n। देखिए बच्चे जो गलती करते हैं वो किस चीज में गलती करते हैं कि an फाइंड कर देते हैं या tn फाइंड कर देते हैं, जबकि नहीं करना, आपको सिर्फ n फाइंड करना है। an या tn तो आपको दिया हुआ है, यानी कि a आपका क्या है? 3, d आपके पास क्या है? 8 माइनस 3, यानी कि 5, सॉरी 8 माइनस 3 ये हो जाता है 5, और फिर आता है क्या? n, an वो है आपके पास 78। तो देखिए d भी फाइंड है, n a भी फाइंड है और an भी फाइंड है, तो फाइंड करना क्या है? n फाइंड करना है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसके इक्वल होता है? an के। an आपके को दिया हुआ है गिवन 78, और a की जगह आपके क्या रख सकते हैं? 3 प्लस n की जगह आपको पता ही नहीं, कुछ रखना ही नहीं, n माइनस 1, और d की जगह 5। तो प्यारे बच्चों एक बात समझिए, 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5। तो जो क्या करना है आपको? 78 प्लस 5 माइनस के 3, बिकॉज 78 सेम प्लेस पर है, माइनस 5 इधर आया प्लस हो गया, और प्लस 3 इधर आकर माइनस हो गया, इज इक्वल टू 5n। तो 78 प्लस 5 यानी कि 83, 83 माइनस 3 यानी कि 80 इज इक्वल टू 5n। तो n इज इक्वल टू आ जाता है आपका 80/5 यानी कि 16। तो n इज इक्वल टू 16 है आपके पास। तो ये जो 78 नंबर है वो है 16 नंबर में बैठा हुआ बच्चा, यानी कि 16 टर्म है ये। ठीक है, 16th नंबर की टर्म है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की। क्वेश्चन नंबर 5th जो है उसमें भी सेम वर्क है, देखते हैं क्या कहेगा ये। तो देखिए क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। वही बात बतानी है जो पिछले क्वेश्चन में बताई थी आपने, नंबर ऑफ टर्म्स। तो कैसे बतानी है आपको? ए भी फाइंड है, ए क्या है आपके पास यहाँ 7, और डी भी फाइंड है। डी होता है आपके पास T2 माइनस T1 यानी कि टर्म 2 माइनस टर्म 1, तो यानी कि 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। ओके, देख लीजिए चाहिए अगली टर्म में से 19 माइनस 13 इज इक्वल टू 6 होगा, तो आपका D इज इक्वल 6 है, और D एक परफेक्ट नंबर है आपका 6। ठीक है, इसके बाद करते हैं A भी हो गया, D भी हो गया, AN।
ए एन है आपके पास 205। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ 205 क्यों है? 205 का मतलब है ये 205 टर्म है, ठीक है। इसका नंबर हमें फाइंड करना है कि कौन से नंबर पे है टर्म, ओके। तो हमें फाइंड करना क्या है? एन, एन हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखते हैं एन की वैल्यू क्या होगी। वही ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो ए एन क्या है आपके पास? 205 इक्वल ए क्या है आपके पास? ए है 7 प्लस एन आपको पता नहीं है, एन की जगह एन रखेंगे -1 और डी की जगह रख देंगे 6। तो प्यारे बच्चों 205 इक्वल 7 प्लस 6n माइनस 6। तो 205 ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा इक्वल टू 6n। तो एक बात छोटी सी समझिए क्या होगा, माइनस के 7 यानी कि 198 और 198 का मीन्स 204 इक्वल टू 6n। तो n इज इक्वल टू 204 अपॉन 6। देखिए कितनी बार कटे हो गए, कैंसिल हो गए। 216 3 जा 18 24 यानी कि 4 जा। तो n जो है आपकी वैल्यू क्या आई? 34। तो एक बात समझिए 34th नंबर पर 205 नंबर की टर्म है, ओके। चलिए तो देखिए बेसिकली आप किस फॉर्मूले की हेल्प से, इस फॉर्मूले की, तो इस फॉर्मूले को एक फॉर्मूला याद करना है आपको और पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए सेकंड पर चलते हैं। सेकंड में वही वर्क है, ए इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है? 18 और डी इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है? 15.5 माइनस 18। देखिए टर्म 2 में से टर्म 1 माइनस करनी है। क्या? ये टर्म 2 है और ये टर्म 1 है, और टर्म 2 में से टर्म 1 कैसे माइनस करेंगे? देखिए अब आप सोचेंगे कि छोटी है तो उसमें से तो माइनस आएगा, बिल्कुल माइनस आएगा क्योंकि वो टर्म पीछे जो हमारी सीरीज है वो माइनस में चल रही है प्लस में जाने की बजाय। मैंने आपको बताया था कि d की वैल्यू 0 भी हो सकती है और d की वैल्यू माइनस में भी आ सकती है। सो हम क्या करेंगे? 15.5 को हम सोल्व करके लिखेंगे 31 अपॉन 2 माइनस 18, ठीक है। तो हम यहाँ से एलसीएम लेके तो सोल्व कर देंगे। तो आता है हमारा -5 अपॉन 2। तो d की वैल्यू कितनी आई हमारी? -5 अपॉन 2। अब देखते हैं बात, ये डैश डैश है और ये -47 क्या है? an इज इक्वल टू -47। तो प्यारे बच्चों आपको फाइंड करना क्या है? n फाइंड करना है। और n फाइंड कैसे करेंगे? किस फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे? हम फॉर्मूले की हेल्प कौन सा यूज़ करेंगे? फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन, ठीक है। तो वही वर्क, ए एन की जगह क्या रख देंगे हम? -47। ए की जगह क्या पुट कर देंगे वैल्यू? ए की जगह हो जाएगा 18। एन की जगह हमें पता ही नहीं एन क्या है, n-1 लिख देंगे और डी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे -5 अपॉन 2। तो प्यारे बच्चों छोटा सा काम देखिए, -47 माइनस 18 इक्वल टू माइनस के 5 अपॉन 2n और माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है। एक बार समझ में ना आया एक बार देख लीजिए। -47 तो सेम था, सेम प्लेस। 18 को लेफ्ट में लाए तो -18 हो जाता है, इक्वल का साइन है, इक्वल लगा दिया। -5 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई n में हुई तो -5 अपॉन 2n और माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 2 हो जाता है, ठीक है। तो चलिए क्या होगा, इसे भी धर लेते हैं। -47 और 47 माइनस के 18 क्या हो जाएगा? ये हो जाता है 7 और 8 15 65 और माइनस का और माइनस के 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू -5 अपॉन 2 n। तो प्यारे बच्चों एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने पर ये आ जाएगा 2 और -65 2 = 130 यानी कि -135 आ जाएगा इक्वल टू -5 अपॉन 2 n। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और -135 माइनस से माइनस भी कैंसिल कर दें, कोई प्रॉब्लम ना हो तो। और 135 को 5 से डिवाइड कर देते हैं
ये हो जाता है कितनी बार डिवाइड होगा, 27 बार। तो n इज इक्वल टू 27, तो जिसका वैल्यू है वो n की वैल्यू 27 है। 27th टर्म -47 होगी, ठीक है। चलिए